अभी फ़िलहाल मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ वो है हॉलिडे होम। ये पीछे के साइड में आप देख रहे होंगे लाइट हाउस, दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए पीछे की तरफ लाइट हाउस है और ये है हॉलिडे होम। यहाँ से 200 मीटर पीछे बस स्टैंड है और जो ये हॉलिडे होम है वो रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। बिल्कुल मेन सड़क पर बना हुआ ये हॉलिडे होम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए है, कन्याकुमारी का। और आप लोग देख रहे होंगे इसका बोर्ड, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया ये हॉलिडे होम है। तो चलिए हम लोग इसके अंदर एंटर करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे भी आप अपने निजी साधन से आते हैं या किसी भी गाड़ी से आते हैं तो अंदर पार्क करने की सुविधा उपलब्ध है। ये देखिए धीरे धीरे हम लोग अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं और जैसे ही प्रवेश करते हैं आपको तमिलनाडु और केरला की ब्यूटी आप लोग को दिखती है। तो जैसे ही हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं वैसे ही सामने एक गार्डन टाइप का बनाया हुआ है, बहुत ही बढ़िया, जिसका विजुअल शाम के समय में आप फोटोशॉप वगैरह के लिए कर सकते हैं। तो ये देखिए यह हॉलिडे होम है सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ से मेन गेट से जैसे ही आप एंटर करेंगे वैसे ही आपको लेफ़्ट साइड में रिसेप्शन मिल जाएगा। ये हाथी 2 मेन गेट पे लगाए गए हैं और यहाँ के जितने भी होटल हैं सभी जगह हाथी मिलते हैं। अगर आप सुबह सुबह आ जाते हैं तो इन जगहों पे आप वेट करते हैं। जैसे ही मेन गेट से आप घूमें लेफ्ट में बुकिंग किया हुआ है वो और आईडी कार्ड दोनों यहाँ पर आप लेकर दिखाते हैं। और हॉलिडे होम में लिखा हुआ है कि कन्याकुमारी में आप कौन कौन सी जगह घूम सकते हैं और टाइमिंग क्या है। तो यहाँ का जो देवी टेम्पल है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, थिरुवल्लर स्टैचू है, गांधी मेमोरियल है, कामराज मेमोरियल है और त्रिवेणी संगम है, जिनमें से हम लोगों ने विवेकानंद और थिरुवल्लर 2 जगह छोड़कर बाकी सारे कवर कर लिए। तो ये है CPWD का ऑफिस। अब यहाँ से अंदर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं जहाँ पे डाइनिंग हॉल बना हुआ है। तो सबसे पहला कमरा 101, फिर 204, ये सब कमरे फर्स्ट फ्लोर पे बने हुए हैं। यहाँ पे लिफ्ट की सुविधा नहीं है, लेकिन केवल एक ही फ्लोर होने के कारण आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। डाइनिंग हॉल अंदर की तरफ बढ़ा हुआ है और कमरे आप देखते चले जाइए, 105, 201, 203 ये सब ठीक है। काफ़ी साफ़ सफाई रखा जाता है यहाँ पर। और हम लोग अंदर की तरफ बढ़ते हुए लगभग 40 से 50 मीटर अंदर डाइनिंग हॉल बना हुआ है। तो काफ़ी बढ़िया से मेंटेन किया हुआ है। ये भी हॉलिडे होम है। रामेश्वरम और तिरुपति का जो हॉलिडे होम था वो लग्जरियस बनाया गया था, लेकिन ये भी हॉलिडे जो होम है बिल्कुल घर की तरह बनाया गया। तो ये डाइनिंग हॉल है और इसके अंतर्गत बढ़िया से स्नैक मिला जाता है। भैया चाय मिल जाए, चाय मिल जाएगा। तो ये डाइनिंग हॉल है, यहाँ पे खाना वाना खिलाया जाता है लोगों को। और देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको मेंटेन किया गया है। ये हॉलिडे होम कन्याकुमारी का किचन है और इस टाइप का किचन बना हुआ है, बहुत साफ़ सुथरा है। और खाना कैसा खिलाया जाता है ये खाना आने पे हम लोग दिखाएंगे। हमने फोटो बनाई, वो लोग फोटो बना दी। जो रूम लिया हुआ था वो 215। यहाँ पे सीढ़ियों के माध्यम से 1 फ्लोर ही ऊपर चढ़ना है, तो हम लोग चढ़ रहे हैं। और हम लोगों ने जो रूम बुक किया था वो 3 बेडेड रूम था। तो ये 213 से 215 के लिए आप लोगों को दिखा रहा होगा। 213 ये है, 214 ये, 215 ये। तो चलते हैं अंदर की तरफ। हम लोग अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं। ये एक रूम है छोटा सा, जहाँ पे टीवी वगैरह लगा हुआ है, एक कुर्सी एक मेज़ रखा हुआ है और यह सामान रखने के लिए दिया हुआ है। रूम जहाँ पे 3 बेड लगा हुआ है
वो ये है। यहाँ पे 3 बेड लगे हुए हैं, देखिए 3 पंखे भी लगे हुए हैं, साथ में एसी की भी सुविधा है और साइड व्यू की भी सुविधा है देखने के लिए। इस रूम में भी एक कपाट दिया हुआ है जहाँ पे आप अपना सामान लगेज वगैरह रख सकते हैं। उसके बाद एक ये बाथरूम है जो कि नीट एंड क्लीन है, अच्छा है। रामेश्वरम से अच्छा यहाँ का बाथरूम है। पानी गर्म करने की भी सुविधा है और फ्लैशिंग की भी सुविधा है, आप नहा सकते हैं आसानी से। अभी हम लोग मौजूद हैं कन्याकुमारी हॉलिडे होम में। यह हॉलिडे होम रेलवे स्टेशन कन्याकुमारी से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आने के लिए आपको आसानी से साधन उपलब्ध हो जाता है। 100 रुपये किराया लेते हैं सर और आसानी से हो। यह जो हॉलिडे होम है बिल्कुल आपके घर की तरह बना हुआ है। इससे पहले हम लोगों ने तिरुपति रामेश्वरम हॉलिडे होम विजिट किया था। उनमें कमरों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे कमरों की संख्या 30 है, लेकिन कमरे बहुत अच्छे बने हुए हैं, वेल एंड गुड है, मेंटेनेंस बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो वो बिल्कुल शहर के बीचों बीच बचा हुआ है। यहाँ से आप सनराइज पॉइंट 400 मीटर, विवेकानंद रॉक मेमोरियल 500 मीटर, माता जी का मंदिर 1 किलोमीटर और सनसेट पॉइंट भी 1 किलोमीटर, लाइट हाउस 50 मीटर। 50 मीटर मतलब लाइट हाउस के जस्ट ये सामने बना हुआ है। कुल मिला जुला के ये जो हॉलिडे होम है कन्याकुमारी का बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है। बिल्कुल आपको घर की फीलिंग आएगी, आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी दूसरे शहर में आए हुए हैं। और यहाँ पहुँचना बहुत आसान है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे 2 दिनों के लिए हॉलिडे होम बुक करें और आएँ और यहाँ के जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको कवर करें। अगर आप एक रेलवे कर्मचारी हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी कर्मचारी हैं या फिर राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या रिटायर्ड कर्मी हैं, तो आप ई संपदा साइट को डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में और वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करके इन हॉलिडे होम को बुक कर सकते हैं। प्रेजेंट समय में भारत के 48 जगहों पे हॉलिडे होम चल रहे हैं। कुछ जगह पे ऑफलाइन है, लेकिन मैक्सिमम 48 जगहों पे ऑनलाइन है, जिनकी बुकिंग आप आसानी से 60 दिन पहले कर सकते हैं। तो आप अगर एक सरकारी कर्मचारी हैं तो अपने अधिकारों को जानिए और इन जो होटल्स मिलते हैं आपको, इनका अवश्य लाभ उठाएं। क्योंकि आप बाहर में जब भी जाते हैं घूमने तो होटल्स का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, जो कि आपके एक तरीके से समझिए कि बटुए के ऊपर तलवार चलाता है। और आपका जो प्रोग्राम आप 10 दिन 12 दिन का बनाने वाले रहते हैं वो 4-5 दिन में ही आप चले आते हैं। लेकिन आप हॉलिडे होम की अगर बुकिंग करते हैं तो इसमें 3 फायदे हैं। एक तो आपका खर्च कम हो जाता है होटल का, दूसरा जो खाना है वो बिल्कुल घर की तरह मिलता है, और तीसरा फायदा ये है कि यहाँ पे आप अपने आप को सेफ बहुत महसूस करते हैं। सेफ महसूस करने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट का आदमी गवर्नमेंट के हॉलिडे होम में रुकेगा तो अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेगा, बशर्ते कि वो प्राइवेट के होटल में रुकने के। तो ये सब थी। अब इसके बाद हम लोग अगला जो हॉलिडे होम विजिट करेंगे वो करेंगे मुंबई का। तो ये 3 हॉलिडे होम हम लोगों ने विजिट किया। तिरुपति का हॉलिडे होम जिसका वीडियो लिंक मैं नीचे डाल दिया हूँ, दूसरा उसके बाद रामेश्वरम, उसका भी वीडियो का लिंक मैंने नीचे डाल दिया हुआ है, और तीसरा ये कन्याकुमारी कर रहा हूँ साउथ का, इसका भी वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। इसके बाद मैं मुंबई का हॉलिडे होम विजिट करूँगा जिसका भी लिंक नीचे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो आप भी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। लालू हाय। तो ये मेरा प्यारा सा बच्चा है जो कि आज पिछले 10 दिनों पे हमारे साथ में घूम रहा है और ये भी खूब एंजॉयमेंट कर रहा है यहाँ पर समुंदर का। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कन्याकुमारी का साइट विजिट करने और बताएंगे आपको। उसका भी वीडियो हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप लोग उसको भी देखना ना भूलिएगा।